गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, यानी कि नए साझेदारों का प्रवेश। इस चैप्टर में जो हमें सीखना है कि नए साझेदार के आने के बाद फॉर्म में क्या क्या चेंजेस होते हैं और उनको कैसे मेंटेन किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि किसी भी फॉर्म में जितने भी पार्टनर है, 2, 3, 4 जितने भी हैं, उनकी सहमति होनी बहुत ज़रूरी है किसी भी नए साझेदार के फॉर्म में प्रवेश के लिए। उनकी सहमति के बाद कोई भी पार्टनर जो बनना चाहता है या जो पुराने साझेदार जिसे बनाना चाहते हैं वह फॉर्म में आ सकता है। इस चैप्टर में यानी कि जो हमारा चैप्टर कहता है नए साझेदार का प्रवेश, सबसे पहले तो देखते हैं कि क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। तो सबसे पहली समस्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पुराना था वो अब चेंज हो जाएगा, यानी अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें फाइंड करना पड़ेगा। दूसरा चीज कि जो पुराने पार्टनर हैं वो कुछ ना कुछ अपने प्रॉफिट से हिस्से को छोड़ेंगे, तभी तो नए पार्टनर को कुछ प्रॉफिट मिलेगा। तो दूसरा जो हमें समस्या आती है वह है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसके बाद उस नए पार्टनर के आने पर जो फॉर्म में एसेट्स, लायबिलिटी वगैरह हैं उनका रीवैल्यूएशन होता है, यानी कि पुनर्मूल्यांकन होता है। क्योंकि जब पुराने पार्टनर्स अपना एसेट्स और बैलेंस शीट पुराने टाइम से मेंटेन करते हुए आते हैं तो वो बुक वैल्यू पे होता है। जिस तरीके से खरीदा, जैसे डेप्रिसिएशन लगाते हुए वो उसी हिसाब से घटते हुए आता है। पर हो सकता है कि उन एसेट्स या लायबिलिटी की एक्चुअल वैल्यू चेंज हो गई हो, या तो कम हो गया हो या तो बढ़ गया हो, तो उसके अकॉर्डिंग हमें एसेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन करना पड़ता है। तो जो तीसरी समस्या है नए पार्टनर के आने पर वह है रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी कि संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। ठीक है। एंड इसके बाद जो फोर्थ प्रॉब्लम है कि जैसे मान लीजिए कि फॉर्म में कोई पुरानी ऐसी संपत्ति पड़ी, यानी कि कोई ऐसा एसेट्स पड़ा है जो एक्चुअल नहीं है, यानी फिक्टिशियस है। हमने पढ़ा था पिछले साल में, फिक्टिशियस एसेट्स मतलब कि ऐसे एसेट्स जो सिर्फ नाम मात्र के हैं। तो उनका जब फॉर्म में कोई नया पार्टनर आता है तो उसके आने पे जो चेंजेस होते हैं उसके वजह से जो भी कृत्रिम संपत्तियां होती हैं उनका अपलेखन करते हैं, यानी कि राइटिंग ऑफ करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। तो जो चौथी समस्या है वह है राइट ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है कि किसी नए पार्टनर के आने पर हो सकता है वो कैपिटल का एडजस्टमेंट करना चाहते हों, या तो नए पार्टनर के बेसिस पे या तो पुराने पार्टनर के बेसिस पे। तो एक लास्ट नहीं कहेंगे, अभी और भी हो सकते हैं। एक समस्या और है कैपिटल एडजस्टमेंट की, ये हम लास्ट में चर्चा करेंगे। अभी जस्ट इसको जानिए कि एक प्रॉब्लम है, जस्ट इसको अभी आप एक प्रॉब्लम के तौर पर जानिए। फिर इसके बाद और भी समस्याएं हो सकती हैं, आप अपने बुक में पढ़िएगा। आगे अगर हम बढ़े तो हमारा सबसे पहला काम है कि किसी नए पार्टनर के आने पर फॉर्म में नया रेशियो कैसे डिसाइड किया जाएगा।
तो आज हम इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने पहले टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि हाउ टू फाइंड न्यू रेशियो बिटवीन पार्टनर्स, कि अगर कोई नया पार्टनर आता है तो उसके आने पर फर्म कैसे अपना नया रेशियो डिसाइड करती है। और जाहिर सी बात है, मैंने अभी भी कहा कि नया रेशियो जब डिसाइड किया जाएगा तो प्रॉफिट में से पुराने पार्टनर अपना कुछ हिस्सा देंगे तभी तो नए को मिलेगा, और जब नए को मिलेगा तो इसका मतलब कि पुराने पार्टनर कुछ हिस्सा छोड़ रहे हैं। तो जब हिस्सा कुछ छोड़ रहे हैं तो यानी कि त्याग कर रहे हैं, तो कितना किस अनुपात में त्याग कर रहे हैं उसके लिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखना होगा। आज की इस क्लास में हम यही दो टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इस सिचुएशन को पार्टनरशिप में रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है। किसी साझेदार का नया प्रवेश, किसी साझेदार का रिटायरमेंट, किसी साझेदार का डेथ या फॉर्म का समाप्त हो जाना, इन चारों दशाओं को पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी का पुनर्गठन या इंग्लिश में बोले तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है। आप रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के पहले प्रॉब्लम को देख रहे हैं जिसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि नए साझेदार के आने पर कैसे काम किया जाता है, कैसे चेंजेस होते हैं, उनको कैसे अकाउंट्स में मेंटेन किया जाता है। यह हमारा पहला चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप है। उसमें हम चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि नए पार्टनर के आने पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ बोलेंगे क्योंकि पुराने वाले का तो कोई अस्तित्व तो रह नहीं जाएगा। नया निकालेंगे तो यहाँ पे हमेशा वर्ड यूज करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले जरा एक एग्जांपल लेते हैं। कंडीशन मैं इस एग्जांपल का बता देता हूं कि जब भी सवाल में पुराने पार्टनर्स का रेशियो दिया हो, ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और नए पार्टनर का सिर्फ इतना बताया हो कि नया पार्टनर इतने हिस्से के लिए आ रहा है, तब कैसे सवाल को हम सॉल्व करेंगे, तब कैसे हम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। एग्जांपल के तौर पर ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, और ये सी को एडमिट करते हैं, सी को एडमिट करते हैं 1/10 के लिए, 1/10 हिस्से के लिए सी को एडमिट करते हैं। जब सवाल में सिर्फ इतना कंडीशन हो कि ओल्ड पार्टनर का शेयर दिया हो, ओल्ड रेशियो दिया हो, और नए पार्टनर का बता रहा हो कि कितने हिस्से के लिए वो आया है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब सॉल्व करने जाएंगे तो फर्म की प्रॉफिट को एक मानेंगे कि कुल प्रॉफिट 1 है। लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1। कुल प्रॉफिट 1 है, जिसमें से सी को हम कितना दे दे रहे हैं, 1/10। कितना दे दे रहे हैं, 1/10। तो अब बचा हुआ प्रॉफिट निकालेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट। वन बाई 10 को घटा देंगे। एक कुल हिस्सा प्रॉफिट का है, 1/10 के लिए सी आ रहा है, तो एक में से 1/10 घटा देंगे तो हम बचा हुआ प्रॉफिट होगा 9/10। बचा हुआ प्रॉफिट कितना होगा, 9/10। ये बचा हुआ प्रॉफिट ए और बी का होगा, क्योंकि कुल प्रॉफिट एक में से 1/10 सी को दे दिया, तो बचा हुआ प्रॉफिट किसका हो गया, ए और बी का। और इस बचे हुए प्रॉफिट को वो अपने पुराने अनुपात में ही बांट लेंगे। तो अब शेयर क्या निकल के आएगा ये देखते हैं। ए शेयर प्रॉफिट है 9/10, उसको ये बांट लेंगे। ए लेता है 3/5, तो इंटू 3/5। बी का हो जाएगा 9/10 में 2/5।
5। और सी का आपने देखा है कि वो 1/10 किया है, तो सी का शेयर हो गया 1/10। अब हम एलसीएम लेके बराबर करेंगे तीनों के अनुपात को, तो A/B/C इक्वल टू 27/50, 18/50, 1/10। एलसीएम लेंगे तो 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 5। तो ये आ गया 27:18:5। यानी कि सी के प्रवेश के बाद, एडमिशन के बाद अब फॉर्म में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 27:18:5। ठीक है। अब ये तरीका था नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का, लेकिन कंडीशन अलग अलग होते हैं। पहला कंडीशन मैंने आपको बताया कि जब साझेदार प्रवेश करता है तब उसका हिस्सा दिया हो और सिर्फ पुराने साझेदारों का लाभ हानि अनुपात बताया हो, तब हम सवाल को ऐसे सॉल्व करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब ये प्रॉफिट में से सी को हिस्सा दे रहे हैं तो ए और बी ने कुछ ना कुछ त्याग किया होगा, उसी को बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जिस रेशियो को हम निकालते हैं कि उन्होंने कितना त्याग किया है ए और बी ने, पुराने पार्टनर ने, उस रेशियो को जो नाम दिया जाता है उसे बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आइए देखते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस कंडीशन में कैसे निकलता। उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल गया। हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो न्यू PSR है, वह है 27:18:5। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में निकाल लिया। अब इसी सवाल में ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा ये भी देखते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और जाहिर सी बात, सैक्रिफाइस पुराना पार्टनर करेंगे, नया पार्टनर तो कुछ सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, वो तो ऑलरेडी आ रहा है, तो क्या ले रहा है, प्रॉफिट में हिस्सा ले रहा है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसका निकलेगा, पुराने साझेदारों का। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का जरा निकालते हैं, ए सैक्रिफाइस कितना किया है। ए का ओल्ड रेशियो देखिएगा 3/5 है, माइनस न्यू रेशियो है 27/50। एलसीएम लिए 50 हो गया, ये हो गया 5 10 10 3 30 माइनस 27 3/50। और ऐसे ही बी का निकाल लेते हैं कि बी ने कितना सैक्रिफाइस किया, 2/5 माइनस न्यू रेशियो है 18/50। तो अगर आप देखोगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए और बी का हो गया 3:2, यानी कि मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में यहां लिख रहा हूं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए और बी का हो गया 3:2। या ध्यान दीजिएगा, ऊपर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दोनों ऊपर वाला लेते हैं, या नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर इसका 3 और इसका 2, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 3:2।
इस प्रकार सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आगे चलते हैं कि अगर सवाल कुछ और कहा हो, मतलब कंडीशन चेंज हो जाए, जैसे मान लीजिए कंडीशन कहता है कि ए बी दो पार्टनर हैं, सी को वो प्रवेश देते हैं और ए अपने हिस्से में से इतना देता है, बी अपने हिस्से में से इतना देता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब कंडीशन चेंज हो गया है। कंडीशन क्या चेंज हुआ कि सी का नया हिस्सा बता नहीं रहा है, बट इतना कह रहा है कि ए ने अपने हिस्से में से इतना दिया, बी ने अपने हिस्से में से इतना दिया। तो ए और बी ने जितना दिया उन दोनों को जोड़ दे तो वो सी का हिस्सा बन जाएगा, और जितना उन्होंने दिया उतना उनके हिस्से में से घटा दें तो उनका नया रेशियो चला आएगा, निकल आएगा। देखते हैं कैसे होगा। ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है। 5:3 का इनका ओल्ड रेशियो है। सी को ये एडमिशन देते हैं, बट इनका रेशियो नहीं बता रहा, सी का रेशियो नहीं बता रहा, पहले वाले कंडीशन से अलग हो गया। बस इतना कह रहा है कि ए ने इज गिवन टू सी 1/4 शेयर, 1/4 शेयर, 1/4 from his share, and B is given to C's 1/4 from his share। अब देखिएगा कंडीशन चेंज कर दिया मैंने, तो अब सवाल भी दूसरे तरीके से होगा। पहला वाला कंडीशन और ये कंडीशन दोनों को अलग रखिएगा। कंडीशन याद रहेंगे तब आपको सवाल लगाने का तरीका भी याद रहेगा। यहाँ कंडीशन क्या है, ए और बी का पुराना अनुपात दिया हुआ है, लाभ अनुपात, और कहता है कि ए कितना देता है अपने शेयर में से, अपने शेयर में से ध्यान दीजिएगा, बोलता है 1/4 अपने शेयर में से, यानी कि 5/8 ए का शेयर है, उसमें से 1/4 सी को दे देगा। बी को भी कहता है कि वो भी 1/4 अपने शेयर में से, यानी कि 3/8 बी का शेयर है, तो वो अपने शेयर में से 1/4 किसको दे देगा, सी को। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। जाहिर सी बात है, दोनों अपने शेयर में से डायरेक्ट दे रहे हैं तो उतना उतना घटा दीजिए। ए का शेयर जब निकालने जाएंगे तो ए का शेयर पुराना है 5/8, उसमें से वो 1/4 दे दिया। 4 और 8 का एलसीएम आपका आ जाएगा 80, ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 3/8, ठीक है। ऐसे ही बी का 3/8 माइनस 1/4, वो अपने हिस्से में से 1/4 दे रहा है। 8 एलसीएम 3 माइनस 2, इसका हो गया 1/8, और जो सी आया है वो दोनों से 1/4 प्राप्त कर रहा है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 1/4 ए से लिया और 1/4 बी से लिया, ये हो गया 2/4। अगर आप देखोगे तो अभी डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, डिनोमिनेटर हम बराबर करेंगे, तो ये हो गया A/B/C इक्वल टू ए का 3/8 आया है, ये रहा, बी का 1/8 आया है, और उसका 2/4 आया है। डिनोमिनेटर हम बराबर करेंगे, ये हो गया 8, ये हो गया 3:1:4। तो ये नया रेशियो निकल के आ गया 3:1:4। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं न्यू,
तो डिनोमिनेटर जब तक बराबर नहीं होगा तब तक हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं आया। डिनोमिनेटर हमने बराबर किया तब जाके हमारा एग्जैक्ट नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकला 3:1:4। अब इसी में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के देख लेते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मैं न्यू रेशियो को जो की निकल के आया 3:1:4 उसको ऊपर रिकॉर्ड कर लेता हूँ और फिर निकाल के देखते हैं। ए बी सी का नया रेशियो हो गया 3:1:4। और अब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मैंने फॉर्मूला आपको बताया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और सेक्रीफाइस कौन करेगा? पुराने पार्टनर, क्योंकि वही कुछ ना कुछ हिस्सा छोड़ रहे हैं। नए पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकलता है। ए कितना सेक्रीफाइस किया ये देखते हैं। ए का ओल्ड रेशियो है 5/8, न्यू रेशियो है 3/8। इसने सेक्रीफाइस किया 2/8, डायरेक्ट घट गया। देखो नीचे डिनोमिनेटर बराबर है, वो हम लेंगे भी तो उसके बाद दिख रहा है कि 2/8 सेक्रीफाइस कर रहा है। बी सेक्रीफाइस किया, उसका ओल्ड रेशियो था 3/8 और न्यू रेशियो हो गया 1/8। उसने भी 2/8 सेक्रीफाइस किया। अगर हम ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखेंगे तो हो गया 2:2। ये काट के छोटा हो जाएगा, यानी कि उन्होंने बराबर बराबर सेक्रीफाइस किया 1:1 में। 1:1 में। आज की क्लास में इतना काफ़ी है। हम न्यू रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना सीखेंगे, 2 क्लास लगेगा। तो आज एक ये पहला क्लास हो गया। नेक्स्ट क्लास में और जो 2 या 3 नए कंडीशन है उनको मैं पढ़ाऊँगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला सभी कंडीशन में सेम है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बस न्यू रेशियो निकालने के कंडीशंस चेंज होते जाते हैं, सवाल जैसे कहता है उसके अकॉर्डिंग तरीका चेंज हो जाता है, इसलिए न्यू रेशियो कंडीशन वाइज पढ़ाना पड़ता है। मैंने 2 कंडीशन पढ़ाया, दोनों कंडीशन में आप फ़र्क अपने दिमाग में अच्छे से रखिएगा। कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हो कॉल के जरिए 12 से 1 के बीच में। व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हो अगर वो व्हाट्सएप के लायक है तो। देखिए बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किया जा रहा है। आप टाइम को बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए, अपना शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। वीडियो बेशक धीरा आ रहा है लेकिन आपका कोर्स टाइम पर कंप्लीट होगा, यह हमारी गारंटी है। आई होप आप सभी घर पे अच्छे होंगे। अपना ख्याल रखना। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।